Hello everyone, good morning my dear third class kids. How are you all? Hope you all are fine. So welcome back to our Hindi class, session number 13. Are you ready with your readers? See here children, this is your Hindi reader. Which class it is? Third, okay. Now open your readers. How many lessons we have completed in our previous classes students? याद है आप लोग को कितने लेसन्स हुए अपने? थ्री लेसन्स कंप्लीट हो गए ना. फर्स्ट मेरा भारत महान, सेकेंड अनमोल मोती, याद है आपको. चलिए थर्ड भी अपना थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया था बच्चों, याद है आपको. रंग बिरंगे न्यारे पक्षियों के बारे में अपन पढ़े थे, ठीक है. चलिए आज के क्लास में अपन कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? पेज नंबर 30, ठीक है. पेज नंबर 30 पे फोर्थ पार्ट, ठीक है. आज की क्लास में अपन फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे, फोर्थ लेसन, ठीक है. व्हाट इज अवर लेसन नेम? भूल सुधार, ठीक है. भा को बड़ी यू की मात्रा ला, भूल. सा को छोटी यू की मात्रा सु, धा को आ की मात्रा रा, सुधार, भूल सुधार. व्हाट इज अवर लेसन नेम? भूल सुधार, ठीक है. भूल यानी कि गलती, मिस्टेक्स. सुधारना यानी कि उसको भूल को, अपनी गलतियों को सुधारना, रेक्टिफाई करना, ठीक है. जो अपने से गलती हो जाती है उसको अपन को सुधार लेना, ठीक है. भूल सुधार, याद है आपको लेसन नेम क्या है? ये भूल सुधार है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ेंगे अपन. आओ तैयारी करें, ठीक है. यहाँ पर क्या है देखिए, आप स्कूल में जो विषय पढ़ते हैं, सीखते हैं, उन्हें इस शब्द पहेली में ढूंढिए. बच्चों आप स्कूल में जो विषय यानी कि सब्जेक्ट्स, ठीक है. विषय यानी कि सब्जेक्ट्स को बोलते हैं. जो विषय के बारे में पढ़ते हैं आप स्कूल में, विद्यालय में जो सीखते हैं, उन्हें इस शब्द पहेली में ढूंढना है, ठीक है. यहाँ पर बॉक्स है, यह कुछ उसके अंदर अक्षर है, तो आपको क्या पहचानना है? जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, विषय के बारे में पढ़ते हैं स्कूल में, विद्यालय में, उसको यहाँ पर राउंड अप करना है, ढूंढना है, ठीक है. राउंड अप करना है. चलिए देखिए अक्षर देखिए आप यहाँ पर न, क, ग, स, ही, अन, र, त, अनाकुई की मात्रा, प, दाकुई की मात्रा, गाकु रेफ की मात्रा, ठीक है. यहाँ इस तरह से अक्षर है, तो आपको बनाना है, आपको आपके सब्जेक्ट्स, विषय बनाना है, ठीक है. चलिए आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कौन से विषय के बारे में पढ़ते हैं बच्चों? मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, सोशल है, कंप्यूटर है, ठीक है, पेंटिंग है, ये सब के बारे में पढ़ते हैं ना आप. चलिए वो जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आप, इंग्लिश, साइंस, सोशल, आप यहाँ पर आपको हिंदी में ढूंढना है. तो क्या बोलेंगे आपको हिंदी में, कौन से सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पर, ठीक है. फर्स्ट देखिए गणित, ग अनाको की मात्रा ता, ठीक है, ये ता है. ग अनाको छोटी की मात्रा ता. गणित यानी कि किसे कहेंगे बच्चों? गणित को आप राउंड अप करिए, सर्कल करिए. क्या बोलेंगे बच्चों? गणित किसे बोलेंगे? मैथ्स जो सब्जेक्ट होता है आपका, उसे हिंदी में गणित बोलते हैं, ठीक है, गणित. चलिए दूसरा देखिए, सा को की मात्रा सन, गा को बड़ी की मात्रा ता. संगीत यानी कि गाना जो होता है, संगीत, ठीक है, वो भी सीखते हैं ना, संगीत वगैरह. हाँ, तो संगीत पे सर्कल करिए, राउंड अप करिए. चलिए दूसरा देखिए, हा को इनकी मात्रा, हा को ई की मात्रा, दा को बड़ी की मात्रा. हिंदी है ना अपना सब्जेक्ट, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी मालूम है ना. चलिए हिंदी तो ऑलरेडी आपको एग्जाम उदाहरण के तौर पे यहाँ पर है. चलिए दूसरा देखिए, अन गा को रेफ की मात्रा, एक ही मात्रा, अंग्रेज, जा को बड़ी की मात्रा जी, अंग्रेजी यानी कि बच्चों किसे कहेंगे? अंग्रेजी, इंग्लिश. वेरी गुड. चलिए इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है उसे हिंदी में अंग्रेजी बोलेंगे, ठीक है. चलिए दूसरा देखिए, वा को छोटी की मात्रा, ज्ञा को आ की मात्रा ना. विज्ञान, बच्चों विज्ञान किसे कहेंगे? विज्ञान कौन सा सब्जेक्ट होता है? साइंस, ठीक है. आपका जो साइंस सब्जेक्ट होता है उसे हिंदी में विज्ञान बोलेंगे, ठीक है, साइंस. चलिए दूसरा देखिए, चा को छोटी की मात्रा त्र, चित्र, क ला को की मात्रा ला, कला, चित्रकला यानी कि बच्चों पेंटिंग, चित्र यानी कि पिक्चर, ठीक है. आप चित्रकला यानी कि पेंटिंग को बोलेंगे. पेंटिंग भी सिखाया जाता है ना, इसके विषय के बारे में भी समझाते हैं ना, पेंटिंग के बारे में भी आपको सीखते हैं ना आप स्कूल में. हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या है? कंप्यूटर, का को अन की मात्रा, आधा पा या गु की मात्रा टा, कंप्यूटर यानी कि मालूम है ना कंप्यूटर. हाँ चलिए बढ़ते हैं ना, कंप्यूटर के बारे में भी सीखते हैं ना आप, कंप्यूटर की क्लासेस भी होते हैं ना. चलिए कंप्यूटर समझ में आया बच्चों? आपको राउंड अप करना है ये बीट में, ठीक है. तो ये बीट भी आपको आपके नोट्स में वन टाइम लिखना है. आप रीडर में सर्कल करिए, राउंड अप करिए और
जिस तरह से यहाँ पर रीडर में है इसी तरह से आप आपके नोट्स में भी कॉपी करिए नीट हैंड राइटिंग से 1 टाइम, ठीक है। चलिए ये हेडिंग डाल के आप बॉक्स इसी तरह से बना के रेड कलर पेंसिल से आप सर्कल करिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, पाठ के बारे में पढ़ेंगे अपन। प्रस्तुत संवाद में मीरा नाम की लड़की कक्षा में हमेशा प्रथम आती है। चलिए ये प्रस्तुत संवाद जो है इसमें कौन है, ये पाठ में एक मीरा नाम की लड़की है, वे कक्षा में हमेशा प्रथम आती है। कक्षा यानी कि क्लास, क्लास में हमेशा प्रथम यानी कि फर्स्ट, ठीक है। प्रथम यानी कि फर्स्ट, फर्स्ट को हिंदी में प्रथम बोलेंगे, ठीक है। चलिए कक्षा में क्या होती है, मीरा नाम की लड़की हमेशा फर्स्ट आती है, प्रथम आती है। शबनम के कक्षा में आने के बाद दोनों में केवल 2 अंकों का ही फर्क रह जाता है। तो बच्चों पहले क्या है, एक मीरा नाम की लड़की है वो हमेशा कक्षा में फर्स्ट आती थी। उसके बाद दूसरी लड़की जब आ गई, दूसरी लड़की का जब एडमिशन हुआ, शबनम नाम की लड़की उसकी कक्षा में आई, मीरा की कक्षा में। शबनम के कक्षा में आने के बाद क्या हुआ, दोनों के बीच में केवल सिर्फ कितने अंकों का, कितने नंबर्स का डिफरेंस था बच्चों, अंकों का ही कितने अंकों का अंतर था, सिर्फ 2 अंकों का अंतर था, यानी कि 2 मार्क्स का ही डिफरेंस था, किसमें, मीरा में और शबनम में, ठीक है। वार्षिक परीक्षा में मीरा का गणित के परिचय में 4 अंक का सवाल छूट जाने के बावजूद श्रीमती शर्मा अध्यापिका मीरा को प्रथम तथा शबनम को द्वितीय घोषित करती है। तो बच्चों वार्षिक परीक्षा, वार्षिक यानी कि एनुअल एग्जाम जो होते हैं आपके, समेटिव टू फाइनल एग्जाम जो होते हैं एनुअल, वो परीक्षा में क्या है, वार्षिक यानी कि फाइनल ईयर का आपका फाइनल एग्जाम। तो वार्षिक परीक्षा में क्या होता है, मीरा जो है थी लड़की, उन्हें गणित के परिचय में, गणित यानी कि मैथ्स के पेपर में उसके 4 अंक का सवाल छूट जाता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन वो छोड़ देती है, छूट जाता है। छूट जाने के बावजूद भी क्या होता है, उसको श्रीमती शर्मा यानी कि मीरा की अध्यापिका, उनका नाम है श्रीमती शर्मा, मीरा की अध्यापिका क्या करते हैं ना, मीरा को प्रथम तथा शबनम को द्वितीय घोषित करते हैं। मीरा का 4 अंक का सवाल छूटने पर भी क्या होता है, मीरा प्रथम आती है, फर्स्ट आती है, और शबनम द्वितीय घोषित करते हैं। द्वितीय यानी कि सेकंड नंबर पे आती है, सेकंड रैंक आता है किसे, शबनम को। मीरा अध्यापिका के पास जाकर भूल सुधार करवाती है। तो बच्चों उसका 4 अंक का सवाल छूटने पर भी उन्हें प्रथम आती है, प्रथम उसको श्रीमती शर्मा यानी कि अध्यापिका क्या करते हैं, उसको फर्स्ट घोषित करते हैं, अनाउंस करते हैं कि वो फर्स्ट आई बोल के क्लास में। तो मीरा क्या करती है बच्चों, मीरा अध्यापिका के पास जाकर अपनी भूल सुधार करवाती है, अपनी जो गलती होती है, मिस्टेक होती है, उसे सुधारती है अध्यापिका के पास जाकर। तो कैसे सुधारती है वे अपनी गलती, चलिए आगे पार्ट में पढ़ेंगे अपन। चलिए कम ऑन द पेज नंबर 31। सो चिल्ड्रंस कम ऑन द पेज नंबर 31, ठीक है 31। चलिए फर्स्ट देखिए क्या है, पात्र मीरा, शबनम, श्रीमती शर्मा यानी कि अध्यापिका, माँ और कुछ विद्यार्थी। तो बच्चों ये पात्र में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है समझो, मीरा है, अभी जो बोले आपको मीरा एक नाम की लड़की है, उस शबनम है जो मीरा के कक्षा में पढ़ती है, श्रीमती शर्मा यानी कि अध्यापिका है, माँ है मीरा की, और कुछ विद्यार्थी है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट्स। चलिए पहला दृश्य, फर्स्ट सीन, चलिए क्या है देखेंगे। पहला दृश्य अपना, मंच पर, मंच यानी कि स्टेज, मंच पर कक्षा का दृश्य, मंच पर, स्टेज पर क्या है, कक्षा का दृश्य है, सीन है, क्लास का सीन है, किस पर, स्टेज पर। सभी बच्चे बहुत नर्वस हैं। तो बच्चों स्टेज पर कई का दृश्य है, कई का सीन है, कौन सा सीन है, कक्षा का, क्लास का सीन चल रहा है, किस पर, स्टेज पर, मंच पर, ठीक है। चलिए सभी बच्चे बहुत नर्वस हैं, सभी बच्चे बहुत नर्वस है क्योंकि आज वार्षिक परीक्षा का नतीजा आने वाला है। तो बच्चों सभी बच्चे क्या है, बहुत ही नर्वस है, उदास है, क्यों, क्योंकि वार्षिक परीक्षा यानी कि फाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है, नतीजा यानी कि रिज़ल्ट, परीक्षा का नतीजा, फाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है, इसीलिए सभी बच्चे उदास है बच्चे, सभी बच्चे रहते हैं ना, जब अपना रिज़ल्ट आने वाला रहता है तो अपन उदास रहते हैं, मतलब कैसे अपना अंक आएंगे, कैसे नंबर आएंगे, कैसा रिज़ल्ट आएगा, अच्छा आएगा, कैसा आएगा बोल के उदास होते हैं ना सभी। तो इसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, पूरे बच्चे उदास थे। मीरा कुछ ज़्यादा ही नर्वस है, मीरा जो लड़की है वो बहुत ही नर्वस है, कुछ ज़्यादा ही नर्वस थी, सभी बच्चों से भी ज़्यादा नर्वस थी। कौन, मीरा। एक विद्यार्थी मीरा से पूछता है, एक विद्यार्थी क्या करता है, मीरा से पूछता है, विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट क्या करता है, मीरा से पूछता है। चलिए क्या पूछ रहा है वो देखिए आगे। विद्यार्थी, मीरा तुम क्यों परेशान हो, तुम तो सदा प्रथम आती हो। तो विद्यार्थी ने क्या पूछा बच्चा मीरा से
कि तुम तो क्यों परेशान हो, पहले क्या पूछा हुआ, क्यों परेशान हो, तुम तो हमेशा सदा प्रथम आती हो, सदा यानी कि हमेशा, प्रथम यानी कि फर्स्ट, तुम तो हमेशा फर्स्ट आती हो बोलकर किसने पूछा, विद्यार्थी ने, किससे, मीरा से। तो बच्चों विद्यार्थी ने क्या पूछा कि मीरा से कि तुम क्यों परेशान हो, तुम तो हमेशा प्रथम आती हो, प्रथम यानी कि फर्स्ट आती हो। चलिए मीरा ने क्या उत्तर दिया, देखिए यहाँ पर मीरा, अरे इस बार बात दूसरी है, क्योंकि त्रिमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा फलों में मेरे और शबनम के बीच केवल 2 अंकों का ही फर्क था। तो मीरा ने क्या उत्तर दिया बच्चों, अरे इस बार बात दूसरी है, दूसरी बात है, तो क्या बात है, क्योंकि त्रैमासिक और अर्धवार्षिक, त्रैमासिक जैसे 3 मंथ्स के बाद जो आपका एग्ज़ाम होता है यानी कि क्वार्टरली जो बोलते हैं या फिर समेटिव 1 जो होता है वो एग्ज़ाम है, और अर्धवार्षिक यानी कि 6th मंथ के बाद जो एग्ज़ाम होता है यानी कि क्वार्टरली, इसके बाद कौन सा आता है, हाफ ईयरली यानी कि प्री समेटिव एग्ज़ाम जो होता है। वो 2 एग्ज़ाम में क्या हुआ, परीक्षा फलों में मीरा के और शबनम के बीच केवल कितने अंकों का अंतर था, कितने मार्क्स का डिफरेंसेस था, सिर्फ 2 मार्क का। तो पता नहीं इस बार वार्षिक परीक्षा में कौन प्रथम आएगा। तो मीरा की परेशानी का क्या उत्तर था बच्चों, कि पहले त्रैमासिक और अर्धवार्षिक यानी कि क्वार्टरली और हाफ ईयरली दोनों परीक्षाओं में मीरा और शबनम के बीच सिर्फ 2 अंकों का अंतर था। इस बार वे इसीलिए परेशान थी कि अब वार्षिक परीक्षा यानी कि फाइनल एग्जाम में कौन प्रथम आएगा बोल के मीरा परेशान थी। घबराहट के मारे मीरा के पेट में उथल पुथल हो रही थी। तो घबराहट के मारे मीरा के पेट में क्या हो रही थी बच्चों, उथल पुथल यानी कि हलचल हो रही थी, ठीक है, क्योंकि इस बार गणित के पर्चे में उससे 4 अंकों का एक सवाल छूट गया था। तो उसके पेट में क्यों उथल पुथल हो रही थी बच्चों, कि वे प्रथम आएगी या नहीं, और क्यों प्रथम आएगी या नहीं बोल के क्यों डर था उसको, क्योंकि उसके गणित के पर्चे में उससे 4 अंकों का एक सवाल छूट गया था। गणित के पर्चे गणित यानी कि मैथ्स, अभी बोले ना आपको मैथ्स, ठीक है, मैथ्स के पर्चे में, मैथ्स के उसके पेपर में जो है सो 4 अंकों का एक सवाल छूट गया था, इसीलिए वे परेशान हो रही थी, घबरा रही थी। तभी मंच पर अध्यापिका श्रीमती शर्मा का प्रवेश, उनके हाथ में परीक्षा फल का पुलिंदा है जो उन्होंने आते ही मेज़ पर रखा। तो तभी किसका प्रवेश होता है, कौन प्रवेश करते हैं तभी मंच पर, स्टेज पर, अध्यापिका कौन है, क्या नाम है उनका, श्रीमती शर्मा, उनका प्रवेश होता है, उनकी एंट्री होती है कहाँ पर, मंच पर। उनके हाथ में क्या रहता है बच्चों, परीक्षा फलों का पुलिंदा रहता है। परीक्षा फल यानी कि रिजल्ट जो रहता है आपका, रिपोर्ट्स कार्ड्स, उसका पुलिंदा बंडल जो उन्होंने आते ही मेज़ पर रख दिया। क्या किया बच्चों ने, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको चित्र में, अध्यापिका जी क्या कर रहे हैं, मेज़ पर परीक्षा फलों का पुलिंदा रख रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आपको ये समझ में आया, आशा करती हूँ आपको इतना लेसन समझ में आया होगा। आपका पेज नंबर 13 यहाँ पर 31 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह आप आगे के नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे ये लेसन अपना। तो आपके नोट्स में क्या वर्क करना है आपको, ये बिट अभी जो मैं आपको समझाए ना, आपके स्कूल में जो विषय पढ़ाते हैं और सिखाते हैं उसे आप उन्हें इस शब्द पहेली में ढूंढिए। आपको यहाँ पे सर्कल करना है कि कौन से विषय में आप पढ़ते सीखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर आपको सर्कल करना है, इसी तरह से जिस तरह से रीडर में है वैसे ही नीट हैंड राइटिंग से आपको ये बॉक्स बना के राउंड अप करना है, ठीक है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चों इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।